औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ गो रही है, जिससे ताल्लुकात महफूज रहते हैं और मज़बूत रहते हैं। महफूज शैतानी क़ुव्वतों से और मज़बूत वैसे दिल के हाथों। आज सैटरडे है और सैटरडे को मुझे दुनिया जहाँ के काम याद आते हैं। मैं दुनिया जहाँ के काम करती हूँ तो, और सबसे मेरा पसंदीदा काम जो है ना वो ये बागीचे में काम करना है ना। तो अभी मैं इधर आई हूँ और सोचा तो लोगों से थोड़ी सी बात करूँ। मेरा पसंदीदा टॉपिक आपको पता है कि मोहब्बत भी मेरा पसंदीदा टॉपिक है, वक्त मेरा पसंदीदा टॉपिक है, ज़मान व मकान मेरे पसंदीदा टॉपिक्स हैं। लम्हा मौजूद, लम्हा वो जो एक लम्हा है वो मेरा पसंदीदा है। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त का जो टॉपिक है वो मेरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ना वक्त पे थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ और बहुत मज़ेदार है, बात फ़ायदे की है। पिछले दिनों मैं स्टाफ रूम में बैठी हुई थी तो मैं एक किताब पढ़ रही थी, तो बल्कि तीसरी बार अल्केमिस्ट पढ़ रही थी। एक दफ़ा मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ी, एक दफ़ा मैंने उर्दू में पढ़ी, लेकिन बहुत अरसा हुआ है तो मैंने कहा चलो आज एक दफ़ा फिर इसे पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैंने अल्केमिस्ट पढ़ रही थी तो मैंने देखा स्टाफ रूम में एक और टीचर, उसके हाथ में जो किताब थी वो भी ब्लैक कलर की, मतलब उसका कवर था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम किताब पढ़ रही हो, कौन सी किताब है? तो उसने कहा नहीं मैम किताब नहीं पढ़ रही, मैं वो कर रही हूँ, लेक्चर तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछूं कि कौन सी बुक पढ़ रही हो। तो कहती है मैम बुक पढ़ने का टाइम कहाँ होता है, ये वो। बाद में और दोस्तों से भी इस सिलसिले में बात हो गई तो तकरीबन सब ने कहा कि बुक पढ़ने का कोई समय नहीं मिलता। तो मैं खामोश हो गई। फिर मैसेंजर पे एक पढ़े लिखे बंदे से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा यार मुझे तो मतलब टाइम मिलता है, आपने कहा ना कि टाइम, ये लोग कहते हैं कि टाइम नहीं होता किताब पढ़ने का ना। तो मैंने कहा मेरे पास तो टाइम होता है और बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम होता है। मैं तो किताबें भी पढ़ती हूँ, मूवीज़ भी देखती हूँ, मोबाइल के साथ भी लगी रहती हूँ, बागबानी भी करती हूँ, घर के काम काज भी खुद करती हूँ, कभी नौकरानी नहीं रखी। मैं तो बहुत शौक़ से सारे काम करती हूँ और मेरे पास तो बड़ा टाइम होता है। तो उस बंदे ने मुझे कहा ओह अच्छा, इसका मतलब है आप टाइम को बहुत अच्छा मैनेज कर लेती हैं। मैं फिर सोच में पड़ गई, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में टाइम को मैनेज नहीं किया और मुझे कभी ज़िंदगी में टाइम की तंगी का एहसास नहीं हुआ। मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं लगा कि टाइम कम है या मैं क्या करूं। तो मैंने कभी टाइम को मैनेज भी नहीं किया था। तो मैंने उनसे एक बात की और आज ये बात मैं आप लोगों से भी कर रही हूँ कि टाइम को शायद ज़बरदस्त गुजारने का जो है ना, एक प्यारी बात यह है कि उसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना किया जाए, उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में ना लेके आया जाए। मिसाल के तौर पे साल बड़ा होता है लेकिन 12 महीने एक एक टुकड़ा छोटा होता है। इसी तरह महीना बड़ा होता है लेकिन उसके 30 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा छोटा होगा। इसी तरह वो एक टुकड़ा बड़ा होता है लेकिन उसके 24 मज़ीद टुकड़े छोटे होंगे और उस 24 मज़ीद टुकड़ों के एक एक टुकड़े के 60-60 टुकड़े मज़ीद शॉर्ट होने का आपको एहसास दिलाएंगे। तो मैं सोच रही थी और मैं आपसे भी ये बात कर रही हूँ कि टाइम को गुजारने का एक बड़ा बेहतरीन प्यारा सा तरीक़ा एक ये भी है कि उसे बहुत ज़्यादा मुख्तसर देखें ना। अगर मुझे स्विमिंग का शौक़ है और मैं दरिया में उतरती हूँ तो दरिया में एक खुला ग्राउंड है स्विमिंग के लिए, एक खुली जगह है। लेकिन अगर मैं उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ नाले निकालूंगी और एक एक नाली में स्विमिंग करूँगी तो इवन मुझे हाथ पाँव मारने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। और मैं कहूँगी यार ये नदी बहुत तंग है, ये नदी बहुत तंग है, ये नदी बहुत, मैं दरिया में क्यों ना स्विमिंग करूँ, मैं नदी नालों में क्यों स्विमिंग करूँ।
मैं इसको इतना मुख्तसर, इतना बेबरकता क्यों कर लूँ? तो जो बड़े टुकड़े अल्लाह पाक ने बनाए हैं, जैसे दिन का टुकड़ा है और जैसे रात का टुकड़ा है, ये बड़े बड़े टुकड़ों के फिर अल्लाह पाक ने बड़े बड़े टुकड़े बना दिए। जैसे रात के 3 हिस्से, रात के 3 पहर, या दिन के 3 पहर नहीं, 4 पहर, 4 होते ना। तो अगर हम इसी तरह बड़े टुकड़ों में खेलें, बड़ी जगह पे स्विमिंग करें, तो हमें कभी टाइम की तंगी का एहसास नहीं होगा। और मैंने सोचा कि मैंने कभी भी इस तरह छोटे टुकड़ों में, जैसे अभी कल संडे है ना, आज सैटरडे है, तो आज मैं अपने बागीचे में आ गई हूँ। मैं यहाँ से खुदरो घास काटूँगी और बहुत ज़्यादा मैं काम करूँगी और कर रही हूँ, काफ़ी देर से लगी हुई हूँ। ये तो अभी तुम लोगों की याद आई तो मैंने कहा चलो तुम लोगों से बात करती हूँ। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ स्टिचिंग होगा, कुछ मैंने समाजित करके हो सकते है तो हर बाज़ार कोई लेके चला जाए, लेकिन मैं इसको घंटों के हिसाब से नहीं गुजारूंगी, और मिनटों के हिसाब से तो खैर सवाल ही पैदा नहीं, घंटों के हिसाब से भी नहीं गुजारूंगी। मैं खुला खेलूँगी, और जब हम खुला खेलते हैं तो बड़ा मज़ेदार। अच्छा, एक और बात, खुला खेलने के साथ एक और टाइम के हवाले से एक और मज़ेदार बात है। मैं ज़िंदगी में बहुत कम बोर होती हूँ ना। एक दफ़ा मैं बोर हो गई थी, बेज़ार, और जब बंदा बेज़ार होता है बहुत गंदी फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, और फिर मुझे अचानक समझ आई कि मैं क्या करूँ, मैं कुछ ना करूँ। तब भी ये जो ताना बाना है ना, 2 धागे हैं, दिन और रात 2 धागे हैं, एक धागा सफ़ेद है और एक धागा काला है। और ये ताने बाने में मेरा काम जो है और मेरी शख्सियत उभर रही है। ताने बाने में मैं रबानिया क्या चीज़ है वो इस ताने बाने में नज़र आ जाएगी। ये वो चादर है, जैसे कालीन की बुनाई होती है ना, तो कालीन में मतलब वो आपने देखा होगा, वो कोई अजीब सी औजार उनके हाथ में होते हैं, वो उस पर मारते रहते हैं और ताने बाने में वो नक़ूश ज़ाहिर हो जाते हैं। इसी तरह ये जो मेरा टाइम है, ये जो मेरा दिन और रात है, ये 2 रंग के धागे जो है ना, ये 2 रंग के धागे ताने बाने में मेरी शख्सियत को बना रहे हैं। और जब मैं बनूंगी तो मैं वो ताने बाने में जो मेरी शक्ल होगी, अल्लाह करे प्यारी सी हो, तो मैं अल्लाह पाक के सामने रखूँगी कि या अल्लाह ये हूँ मैं। तो आपका जो टाइम, जब आपको लगता है ना कि कुछ नहीं हो रहा, तब भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तब भी ताने बाने में आपकी कोई शक्ल उभर रही होती है। तो ये कभी बेजार मत हो, कभी आवाज़ार मत हो, कभी बोर मत हो कि कुछ हो नहीं, सब कुछ हो रहा है। और एक और मज़े की बात ये है ना कि जो है ना अल्लाह पाक का जो सिस्टम है ना, कहते हैं ना इसको कोई जल्दी नहीं है, अल्लाह ताला के सिस्टम में कोई जल्दी नहीं। तो खामख़ा भी परेशान हो रहे हो, मतलब एक अमीर पेरेंट्स का बच्चा होगा और एक गरीब पेरेंट्स का बच्चा होगा ना, और दोनों एक रात एक दिन में पैदा हुए, लेकिन वो एक साथ ही बड़े होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अमीर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ खिला देगा जो रातों रात उसके बच्चे को बड़ा कर देगा, नो, वो एक साथ बड़े होंगे। मैंने अभी अंगूर का एक लगा लिया, एक पौधा होता है या बेल होती जो भी, मैंने अंगूर लगा लिया ना, और बड़ा मज़े से वो एक एक उसका पत्ता निकल रहा है, मैं खुश हो रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह ये बड़ा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज अंगूर की टहनी लगा ली और मैं दूसरे दिन आऊँ और अंगूर बड़ा जवान हो के अंगूर दे रहा हूँ, नो। तो अल्लाह ताला के इस निज़ाम में कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई हंगामा परवरी नहीं है, कोई चीखम धाड़ नहीं है। अल्लाह ताला का सिस्टम बहुत शांत है, और इस शांत सिस्टम में आप शांत रह के काम करें और आप एंजॉय करें। ये टाइम के हवाले से 2 बातें हो गई। अब टाइम के हवाले से एक तीसरी ज़बरदस्त मज़ेदार बात बता रही हूँ। एक बड़े बुज़ुर्ग से जो बहुत ज़्यादा, मतलब जिन्हें बहुत सारी किताबें लिखी, तो किसी ने पूछा कि सरकार, आप इतनी ज़्यादा आपने किताबें लिखी हैं, आपने इतना ज़्यादा काम किया है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम का हमेशा कमी क्यों रहती है? तो उन्होंने बड़े मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा कि तुम लोग टाइम के तूल के साथ लगे हुए हो और हम अर्ज़ के साथ लगे हुए हैं। तुम टाइम के तूल के साथ, हम अर्ज़ के साथ लगे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर एक नदी हो, एक पतली बारीक नदी हो यहाँ से टेक्सला तक, और एक दरिया हो चौड़ा सा, तो दोनों की लंबाई एक होगी लेकिन चौड़ाई में बड़ा फ़र्क है। और जो टाइम के अर्ज़ के साथ, चौड़ाई के साथ खेलने वाले बहुत सारा काम कर जाते हैं, वो एक एक वक्त में कितना कितना काम कर जाते हैं,
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے تو وہ پھر بھی وہ جو بیوہ عورتیں تھیں ان کی بکریوں کی وہ خاطرداری کرتے تھے، شام کے وقت لے کے جایا کرتے تھے. تو اس دن بھی وہ لوگوں کے گھروں کی طرف جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا سرکار آپ آج بھی یہ کام کریں گے؟ اب تو آپ خلیفہ ہو گئے، اب تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنی پرانی ذمہ داریاں چھوڑ دوں گا؟ تو اگر ذمہ داریاں بڑھ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرانی ذمہ داریاں چھوڑ دیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی دوڑ بڑھائیں، اپنی اسٹریٹجی میں کچھ ایسی چیز لے کے آئیں کہ ہم ٹائم کے زبردست طریقے سے ٹائم کے ساتھ کھیل سکیں. اور میں بعض دفعہ کوئی اچھا سا لیکچر لگا کے تو کوکنگ کرتی ہوں، مزیدار سی اچھی چیزیں بناتی ہوں اور ساتھ میں کسی کا لیکچر سن رہی ہوتی ہوں. تو ایک وقت میں کتنے سارے کام ہو سکتے ہیں. جیسے میں ابھی باغیچے کی صفائی کرنے آئی ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ایک لیکچر بھی وہ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل رہیں گے. تو ٹائم کے طول کے بجائے اگر ہم طول و عرض، کیونکہ اس کا طول جتنا ہے نا عرض بھی اتنا ہے، جتنا اس کا طول ہے اتنا، کیونکہ یہ ایک لمحہ ہے اور لمحہ اپنے آپ میں فل پیکج ہے، فل زبردست. میں اکثر سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کوئی ہو تو میں بہت خوش ہوتی ہوں، اور کوئی نہ ہو اللہ معاف کرے تو اس سے زیادہ خوش ہوتی ہوں. ویسے یہ بات کرنی نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے، لیکن بہرحال میرے دل کی بات تھی. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں مہمانوں کے آنے کا اپنا مزہ اور جانے کا اپنا مزہ، تنہائی کے اپنے مزے اور محفلوں کے اپنے مزے ہیں، اور باغیچے کے اپنے مزے ہیں، لیکچر کے اپنے مزے ہیں، چائے کے اپنے مزے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اب میں بھی اور فول پہ آ گئی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی ایک مزیدار ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.